गोरी शेरनी अपने पिता के पास आती है, जो कि मामूली से व्यापारी थे। पिताजी, मेरे दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। सोचा पहले आपको बता दूँ। अच्छा किया बेटा, जाओ आराम से जाना। गोरी जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक भविष्यवाणी भालू मिलता है। गोरी बेटा, एक बहुत बड़ा भौकाल आने वाला है। कोई है जो तुम्हारी तलाश में है और जल्द ही वो तुम्हें उठा ले जाएगा। गोरी भालू की बातों से एकदम डर गई। उसके माथे से पसीने निकल आए। दरअसल कुछ जादूगरों ने अपनी काली शक्तियों से एक ताज बनाया, जिसके अंदर बेइंतहा शक्तियाँ थी। उस ताज से उन्होंने जानवरों पर दर्दनाक जुल्म किए, जब तक उनका सामना प्रजा के रक्षक से नहीं हुआ। बगीरा नाम के एक शेर ने अपनी सेना के साथ जाकर उन सब को मार डाला और उस ताज को उनसे छीन लिया। लेकिन उनका सरदार राठौर बचकर भाग निकला। उधर जंग जीतकर बगीरा अपने जंगल पहुंचा। जालिमों का जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो उनका अंत करना ही पड़ता है, और आज हम जंग में कामयाब हुए। उनका ताज मैं उठा लाया। अब किसी जानवर को उनसे कोई खौफ नहीं खाना। महाराज बगीरा, महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। शायद जंगल का नया वारिस आने वाला है। बगीरा खुशी से पागल भागता हुआ अपनी गुफा पर पहुंचा। तभी वैद्य गाय गुफा से बाहर आई। महाराज, आपको एक बेटा मिला है, लेकिन दुख की बात ये है कि हम महारानी को बचा नहीं पाए। बगीरा जहाँ इतना खुश था, वहाँ वो एकदम टूट गया। लेकिन धीरे धीरे समय परवान चढ़ा और बगीरा का बेटा वीर 8 साल का हो गया। बगीरा एक बार कुछ बच्चों को बुलाता है, जिनमें उनका बेटा वीर भी था। हमारे बाद जंगल के रक्षक तुम ही होंगे। अगर आज तुमने अपनी बहादुरी दिखा दी तो आज से मैं ही तुम्हारी परवरिश करूंगा। तुम्हें नदी के किनारे पर रहने वाले उन राक्षसों को मार कर लाना है। जाओ, दिखा दो अपनी ताकत। सभी बच्चे भागकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वीर आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से उन पर वार करता है और उनकी गर्दन को अपनी दांतों के बीच रखकर फाड़ डालता है। उधर बगीरा बच्चों को डरा हुआ आते देख मायूस हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर उन सब के पीछे आते हुए वीर पर पड़ी, जो अपनी पीठ पर उन राक्षसों को रखे आगे बढ़ रहा था। बस यही चाहिए था मुझे। भगवान ने बेटे की शक्ल में मुझे एक बहादुर सिपाही दिया है। वहीं दूसरी ओर राठौर बगीरा से वो ताज और अपना बदला लेने की ताक में लगा हुआ था। तब वो जाकर एक जादूगर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वो ताज आज भी उसी बगीरा के पास है, लेकिन उसकी शक्तियाँ इस बार तभी आएंगी जब उसके ऊपर तुम पवित्र खून चढ़ाओगे। उसको पवित्र खून की जरूरत है। लेकिन वो पवित्र खून किसके अंदर है? कहाँ से मिलेगा वो पवित्र खून? बताओ। रामगढ़ नाम का एक जंगल है। वहाँ पर कोई जानवर है जिसके अंदर वो पवित्र खून है। जाओ, ढूंढ लो उसे। रात होते ही राठौर बगीरा के जंगल पहुंच गया। बगीरा के सिपाही अपनी गुफा में सो रहे थे। राठौर बगीरा पर वार कर देता है। वहीं बेचारा बगीरा अपनी आखिरी सांसें छोड़ देता है और राठौर गुफा से उस मुकुट को उठाकर भाग जाता है। सुबह जब सभी सिपाही उठते हैं तो महाराज को मरा हुआ पाते हैं। ये खबर कुछ ही देर में आग की तरह पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी वीर भी वहीं पहुंचता है। क्या हुआ है पिताजी के साथ? किसने किया है? और तुम सब कहाँ मर गए थे? ये सब रात में किया गया है। ये काम उसी राठौर का है। वो अपना मुकुट फिर से उठा ले गया। उसको हमें हर हाल में रोकना होगा, नहीं तो उस मुकुट का इस्तेमाल कर वो सबको तबाह कर देगा। उसने मेरे पिताजी को मारा है। उसको ढूंढकर मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। उधर अब वो राठौर उस पवित्र खून की तलाश में था, तो इस वजह से गोरी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि भालू ने उसे बताया कि वो पवित्र खून उसी के अंदर है जिसकी राठौर को बलि चढ़ानी है।
गोरी चलती हुई जा ही रही थी, तभी वीर उसके पास आता है। आप मुझे बहुत परेशान नजर आ रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और शायद मैं तुम्हारी मदद भी कर सकूं। तब गोरी वीर को सारी बात बता देती है। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें उठा कर ले जाना चाहता है? उन भविष्यवाणी भालू ने मुझे ये नहीं बताया। आखिर कौन है वो जो गोरी को उठाना चाहता है और इनके खून से उसका क्या ताल्लुक है? वो कोई शैतान जानवर है। वो गोरी के खून को किसी मुकुट पर चढ़ाना चाहता है। ये सुनते ही वीर तुरंत समझ गया कि वो कोई और नहीं, वही राठौर है। गोरी, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वो एक जालिम राठौर बाघ है। वे मेरे पिताजी का हत्यारा और दुश्मन है। तुम्हारी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बचा भी लूंगा और उसका अंत भी कर दूंगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तब वीर ने एक प्लान बनाया और एक हॉस्पिटल पहुंचा। मुझे एक ऐसा जानवर चाहिए जिसका तुम्हें लगता हो कि उसका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह से मैं बहुत से जानवरों की जान बचा सकता हूँ। वीर वहाँ से एक बीमार शेरनी को उठा लाता है और उसके ऊपर जहर लगा देता है। तब ये खबर किसी तरह वीर राठौर तक भी पहुँचा ही देता है। महाराज महाराज, आपको जिस पवित्र खून की तलाश थी वो जानवर मिल गया है। उसी के अंदर वो पवित्र खून है। राठौर वो मुकुट लेकर तुरंत वहीं उसी शेरनी के पास पहुँच गया। बस मुझे तुम्हारी ही तलाश थी और आज तेरा पवित्र खून इस मुकुट पर चढ़ाकर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं अमर हूँ। कोई मुझे हरा नहीं सकता। राठौर उस बीमार शेरनी को अपने मुंह से फाड़ डालता है, लेकिन उस पर लगा जहर राठौर के पेट में चला जाता है और कुछ ही देर में राठौर तड़प तड़प कर उस जहर से मर जाता है। और आज वीर का बदला पूरा हो गया। मैं कौन हूँ ये जाने बिना भी तुमने मेरी मदद की और मुझे उस जालिम बाघ से बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर मेरे सामने आए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिर कुछ सालों बाद वीर ने गौरी से ही शादी कर ली और वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मीरा सबसे छिपकर अपने दोस्त करण और आदित्य के पास आती है। सूचना मिली है, वो जिंदा है। सबसे छिपकर हमें उस तक पहुंचना ही होगा। मीरा, होश में तो हो। उस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। वो जिंदा कैसे बच सकता है? समय बर्बाद नहीं कर सकते हम करण, जल्दी करो, उस तक पहुंचना ही होगा। मीरा, आदित्य और करण आज 3 महीने बाद फिर से अपनी टीम के सबसे बड़े लीडर शिवा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा एक बंजर जमीन पर शिवा सही सलामत खड़ा था। मैंने तुम दोनों से कहा था ना, शिवा जिंदा है। वो सूचना सही थी। भाई, पिछले 3 महीने से हम तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है। हमें वापस लौटना होगा। नहीं भाइयों, मैं अभी किसी भी हमले को झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिर क्यों दुनिया भर की मीडिया और जंगलों के राजा क्यों पड़े थे शिवा के पीछे? शिवा की मौत के पीछे था एक बड़ा कारण। शिवा की बनी हुई थी एक टीम जिसमें उसके साथी थे मीरा, करण और आदित्य, जिनका काम था शिवा को लूट मारने की खबर लाकर देना। और उसके बाद असल काम होता था शिवा का। जंगल से गुजरने वाले भरे माल को शिवा ऐसे लूटता था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। और ऐसी जगह जगह पर लूट डालकर शिवा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर लुटेरा बन गया था। एक बार रात के समय वो चारों एक बड़ी लूट के बारे में बात करते हैं। शिवा भाई, अगर हमने कुंदलपुर के राजा ठाकुर के सोने पर लूट मार ली तो हमें ये छोटी मोटी लूट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर के माल को लूटना इतना आसान नहीं है। ठाकुर का माल जब निकलता है तब एक बड़ी सेना उस माल के साथ निकलती है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें बस एक मजबूत प्लान की जरूरत है। अगले दिन ठाकुर के जंगल से उसका माल निकल जाता है। सिपाही उसके चारों ओर थे। वो 2 दिन तक अपने सफर को जारी रखते हैं।
लेकिन बीच रास्ते में मीरा छिपे हुए गड्ढे से बाहर निकलकर उनके ट्रक में पंक्चर कर देती है। सिपाहियों, हमारी गाड़ी में पंक्चर हुआ है, हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा और जिसे भोजन करना है वो जल्दी से करके आओ। जाओ, जल्दी से आसमान में फैल जाओ। अरे लगता नहीं यहाँ हमें कोई शिकार मिलेगा। अरे ऊपर देखो, वहाँ चीलें घूम रही है, शायद कोई जानवर मरा पड़ा है। चलो जल्दी से आ जाओ। दोनों सिपाही वहाँ भोजन करने जाते हैं, लेकिन करण और आदित्य उनको वहीं खत्म कर देते हैं। उधर मीरा और शिवा मौका पाकर दूसरी तरफ से ट्रक में चढ़ जाते हैं और उस माल को लूट ले जाते हैं। अरे अरे, वो कौन है? वो हमारे दोनों ट्रक भगा ले गया, पीछा करो उनका। लेकिन शिवा और मीरा दोनों ट्रक को लेकर खुफिया जगह पर छिप गए। जब उन्होंने उन बक्सों को खोला तो वो अचंभित रह गए। उनके अंदर सोने की अशरफियां थी। अरे भाई शिवा, हम करोड़पति बन गए। और उधर वो सिपाही ठाकुर के पास गए। क्या हुआ सिपाहियों, मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो? वो महाराज वो सब लूट ले गया। क्या बकवास कर रहे हो? किसकी हिम्मत हुई जो मेरे माल को लूट ले गया? ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है महाराज। माल से भरे ट्रक अचानक रुक गए। हमने देखा तो टायर पंक्चर हुआ था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हम टायर पंक्चर सही करने के इंतजाम में लग गए थे, लेकिन वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और दोनों ट्रक को उड़ा ले गया और उन्होंने हमारे 2 सिपाहियों को भी मार डाला। पहली बार किसी की हिम्मत हुई है मेरे माल को लूटने की, लेकिन वो चाहे कितना भी बड़ा बदमाश और लुटेरा क्यों ना हो, इस बार उसका पंगा ठाकुर के साथ है। देखते जाओ अब मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। दुनिया भर में फैली ये सनसनी खबर आपको भी हैरान करके रख देगी। दुनिया के सबसे अमीर राजा ठाकुर के यहाँ 10 करोड़ के माल पर बड़ी लूट। पहली बार किसी ने ठाकुर के सामने ये हिम्मत दिखाई। इस पर ठाकुर सिंह का अगला कदम क्या होगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा 10 करोड़ का माल लुट जाने पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शिवा ने 10 करोड़ के बदले मुझसे अपनी मौत का सौदा कर लिया है। अगले 3 दिन के भीतर मैं उसे ढूंढकर जान से मार डालूंगा, ये मेरा वादा है। ठाकुर ने जगह जगह पर शिवा के पोस्टर्स लगवा दिए और ऐलान कर दिया, जो भी उसकी खबर लाकर ठाकुर को देगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। और इधर मीरा, आदित्य और करण चारों तरफ फैली इन खबरों से बहुत डर गए थे। शिवा भाई, हम इस बड़ी लूट में कामयाब तो हो गए, लेकिन दुनिया भर की मीडिया और ठाकुर के सिपाही तुम्हारे पीछे पड़े हैं। उसने जगह जगह पर तुम्हारे पोस्टर्स लगवा दिए हैं। शिवा, तुम्हें थोड़े दिनों के लिए यहाँ से कहीं और जाना होगा शिवा। तब शिवा ने भी फैसला कर लिया था कि वो आज रात यहाँ से निकल जाएगा। रात होते ही शिवा चुपके से वहाँ से निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद चारों तरफ से ठाकुर के सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन शिवा वहाँ से भाग निकला। शिवा भागता भागता नील नदी के पुल तक आ गया था, लेकिन तभी उसका पैर पत्थरों से टकराया और शिवा नीचे गहरी नदी में जा गिरा। गया काम से। चलो चलते हैं ठाकुर सिंह को ये खुशखबरी देने। महाराज, हमने शिवा को ठिकाने लगा दिया। उसका भागने का प्लान था, लेकिन वो भाग ना सका और ऊंची पहाड़ी से नील नदी में जा गिरा। अब तक तो उसकी हड्डी पसली एक हो गई होगी। और बस फिर ये खबर हर कहीं फैल गई। 3 दिन के भीतर भीतर ठाकुर ने किया अपना वादा पूरा। शिवा की मौत की ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि ठाकुर के सिपाहियों ने शिवा को मौत की घाट उतार दिया। ये खबर मीरा और उसके दोस्त भी देख रहे थे। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा, शांत हो जाओ। अब वो चैन से नहीं बैठेंगे। हम तक भी वो पहुंचने में देर नहीं करेंगे। हमें एक खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलना होगा। और शिवा के तीनों दोस्त वहाँ से निकल आए। उन्होंने शिवा को बहुत तलाश किया, मगर उन्हें शिवा का कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया की नजरों में शिवा मर चुका था, लेकिन एक बार जिंदगी शायद फिर से शिवा को जीवन देना चाहती थी। शिवा जब उस नदी में गिरा तो वो वहाँ से तैरता तैरता आगे बढ़ रहा था। तभी एक पेड़ टूटकर नीचे गिरा और शिवा उससे लिपटकर बहुत आगे तक एक दूसरे इलाके में चला गया। वहाँ नदी पर एक बूढ़ी मादा घोड़ा पानी पीने आई हुई थी।
जब उसने दूर से लकड़ी पर एक जवान शेर टेरता देखा तो वो भागकर तेजी से उसे बाहर खींच लाती है। अरे, इसकी तो सांसें अभी चल रही है, मुझे जल्दी से इसका इलाज करना होगा। और तब बूढ़ी मादा घोड़ा उसे अपनी पीठ पर डालकर अपने घर ले आती है। मादा घोड़ा ने उस जवान शेर का बहुत दिनों तक इलाज किया और काफी लंबे समय के बाद शिवा की तबीयत में सुधार आने लगा और इस तरह से शिवा जिंदा था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो मर चुका था। और जब मीरा, आदित्य, करण और शिवा मिलकर आज ये बातें कर रहे थे तो इसी बूढ़ी मादा घोड़ा ने सब सुन लिया। मैंने इसे लाचार प्राणी समझकर इसकी इतनी मदद की। शिवा नाम का लुटेरा तो बड़ा मशहूर है। ऐसे लुटेरों को मैं अपने घर में जगह नहीं दे सकती। अब मुझे इनके बारे में राजा ठाकुर को जाकर सब बताना होगा। जैसे कि आपने देखा था, आज से 3 महीने पहले हमने आपको दिखाया था कैसे शिवा, दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, ठाकुर के सिपाहियों से बचता बचता एक गहरी नदी में जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज फिर उसके जिंदा होने की खबर बरामद हुई है। जिसने उसे देखा वो बूढ़ी मादा घोड़ा हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं। जिस नदी में शिवा गिरा था वहाँ से बहता हुआ वो मेरे जंगल तक आ गया था। उसकी कई महीनों तक मैंने देखभाल की और वो होश में आया, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये वही लुटेरा शिवा है। तो मैंने ये सारी खबर राजा ठाकुर को बता दी। तो जैसा कि आपने सुना, शिवा जिंदा है और आप सब जानते हैं शिवा अब चुप नहीं बैठेगा, लेकिन आगे शिवा से जुड़ी हर खबर हम तुम तक पहुंचाते रहेंगे। उधर सिपाही भागते हुए ठाकुर के पास जाते हैं। महाराज, कई जंगलों के जानवर बहुत तेजी से हमारे जंगल की ओर आ रहे हैं। शिवा पर अब हम जुल्म नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। शिवा पर अब जुल्म नहीं होने देंगे। शांत हो जाओ। कौन हो तुम सब? और शिवा के बारे में जो भी जानते हो वो सब मीडिया के सामने आकर बोलो। सब ये जानते हैं कि शिवा एक बड़ा लुटेरा था, लेकिन कोई ये भी जानना चाहेगा कि शिवा उन पैसों का करता क्या था। मेरा नाम रमशा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो वो सब शिवा की ही देन है। उसने मेरे बेटे का इलाज ना कराया होता तो शायद आज वो जिंदा न होता। जब उसके इलाज के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, तब शिवा को भगवान ने मेरे पास एक फरिश्ता बनाकर भेजा और शिवा ने मेरे बेटे का इलाज कराया। मेरा नाम गोपी है। अपनी बेटी की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान था। गरीबी की वजह से कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं था, पर शिवा ने मुझे गर्म कपड़ों की एक दुकान खोलकर दी। वहीं से मैंने अपनी बेटी की शादी की और उसी दुकान से मेरा घर चलता है। अरे वही तो था जो हम गरीबों को खाना खिलाता था। लेकिन तुम सबसे हमारा एक सवाल है। मान लिया वो तुम सबके लिए एक फरिश्ता था, लेकिन उसने ये लूट मारने का गलत तरीका क्यों अपनाया? इसका जवाब शिवा खुद देगा। अरे शिवा, अरे ये शिवा तो सबके सामने आ गया। हमारे महाराज शिवा जिंदा है। देखो ठाकुर, अपनी आंखों से देख लो। ये कहानी कोई आज या 3 महीने पहले की नहीं, ये वो कहानी है जो शुरू हुई थी मेरे बचपन से, जब मैं सिर्फ 3 साल का था। मेरे पिता एक साधारण से किसान थे। उन्होंने एक अपना अनाथ आश्रम खोला हुआ था। वो अपनी खेती की फसल से आए पैसों से वहाँ के बच्चों का पेट भरते थे, क्योंकि वो उन्हें गलत रास्ते से रोककर उनको सीधी राह दिखाना चाहते थे। एक बार वो एक अमीर राजा से कुछ पैसे उधार लेते हैं, लेकिन वो उनको लौटा नहीं पा रहे थे। अब मैं उनके पैसे कहाँ से लौटाऊं? अभी मेरे खेतों की फसल भी बिकने के लिए तैयार नहीं हुई। तभी शिवा के पिता बगीरा के पास भागती हुई एक गाय आती है। बगीरा भाई, उन जालिमों ने तुम्हारे आश्रम में आग लगा दी है। बगीरा बहुत तेजी से भागता हुआ अपने आश्रम तक पहुंचता है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। नहीं, ये क्या हो गया? उस जालिम ने इन मासूम बच्चों को भी तपती आग में जला डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। बगीरा उस राजा के पैसों को वापस नहीं लौटा पाया और उस राजा ने आश्रम और मासूम बच्चों को जलाकर राख कर दिया। मेरी वजह से ही वो सब बच्चे मारे गए। सब मेरी गलती है। अगर मैं उनको नहीं बचा पाया
तो मेरा भी जीने का कोई हक नहीं है। और फिर उस काली रात बगीरा एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देता है। उस रात जब पिताजी घर पर नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हो गया और उन्हें ढूंढने निकल गया। लेकिन गुफा से थोड़ी ही दूर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिस पर मेरे पिताजी की लाश लटकी हुई थी। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया पिताजी? मुझे अनाथ करके क्यों चले गए? और जब से मेरी दुनिया बदल गई थी, पूरी दुनिया में बस मेरा एक ही सहारा था, मेरे पिताजी। लेकिन उस जालिम राजा ने वो भी मुझसे छीन लिए। तब मैंने खुद से वादा किया, मैं खुद से वादा करता हूँ मैं आपके सपनों को पूरा करूँगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कोई भी गरीब अपनी गरीबी को झेलते झेलते नहीं मरेगा पिताजी। कोई भी मजलूम भूखा नहीं सोएगा। फिर कभी कोई पैसों की कमी से आत्महत्या नहीं करेगा। और तब से मैं उन्हें लूटता हूँ जिनके पास अंधाधुंध दौलत है, लेकिन उन जालिमों को अपने आसपास के गरीबी में डूबे वो जानवर दिखाई ही नहीं देते। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, जो आज तक दुनिया की नजरों में एक लुटेरा बना रहा, वही इन गरीब जानवरों का असली हीरो है। लेकिन शिवा, हम सब ये जानना चाहते हैं, वो जालिम राजा आखिर कौन था जो उन मासूम जानवरों के साथ साथ तुम्हारे पिता का भी हत्यारा है? नहीं नहीं शिवा, तुम आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगे। क्यों ठाकुर? अब सच्चाई सुनते हुए डर लग रहा है, लेकिन आज तुम सब जानवर और पूरी मीडिया सुन लो, मेरे बाप का हत्यारा और उन मासूम बच्चों को जलाकर राख कर देने वाला कोई और नहीं, यही तुम्हारा महाराज ठाकुर सिंह है। अरे ये शिवा क्या बोल रहा है? ये ठाकुर इतना जालिम आखिर कैसे हो सकता है? इस ठाकुर के अंदर क्या इतना भी रहम नहीं था? भाइयों, अब इस ठाकुर का क्या करना है, ये फैसला तुम खुद करोगे। करना क्या है भाइयों? इस ठाकुर से इसकी राजगद्दी छीन ली जाए और हमेशा के लिए इसे जंगल से बेदखल कर दिया जाए। सभी जानवर ठाकुर और उसके सिपाहियों को हमेशा के लिए जंगल से निकाल देते हैं और अब उस राज गद्दी पर शिवा का राज होता है। शिवा के राज में अब कोई गरीब जानवर भूखा नहीं सोता और शिवा के सिपाही हर काम में जानवरों का साथ देते हैं।